जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस के जो प्रश्न हैं उसी को डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है वह 6 है। आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा साथियों, क्योंकि आपसे प्रश्न छूट न सके। अगर आप लोग इस बार बिहार पुलिस का सपना साकार करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो प्रश्न कराए जाते हैं उसे आप लोग जरूर देखिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वेबसाइट का भी लिंक है। आप लोग वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहां पे जो है बहुत सारे प्रश्न जो है आपको मिलेंगे, आप लोग उसको अच्छे तरीका से पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 211 प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। मतलब पानी का जो अधिकतम टेम्परेचर होता है, घनत्व होता है, वह किस पर होता है। तो यहाँ पे देखें तो सी विकल्प सही हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस। जरूर याद करिएगा, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए 212 प्रश्न है कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसका प्रयोग जो है आग बुझाने में होता है। तो जरूर आप लोग इसे याद करिएगा। अगला प्रश्न आते हैं 213 प्रश्न पे। 213 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो फल है नहीं है। तो चिलगोजा, यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। चिलगोजा जो होगा एक प्रकार का फल नहीं है। बाकी यहाँ पे नारियल, आम और हीट ग्रेन, ये तीनों जो हो जाएंगे एक प्रकार के फल हो जाएंगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 214 प्रश्न। 214 प्रश्न है कि फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है। फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो टीन और लेड का बना होता है। दोस्तों यहाँ पे जो ये विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, टीन और लेड का बना होता है फ्यूज का तार। ओके, तो जरूर आप लोग ध्यान में इस प्रश्न को रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 215 प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है। यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। किससे बनाया जाता है। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है। याद हो गया। अगला प्रश्न देखिए 216 प्रश्न है कि बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर से एक बार प्रश्नों को रिपीट कर देते हैं कि बर्फ के साथ अगर हम लोग नमक को मिला देते हैं तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके गलनांक पर यही प्रभाव पड़ता है कि वह 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। वह 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 217 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। तो यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे ए विकल्प जो हो रहा है दोस्तों ये सही हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा, ये जो गैस है ये चांदी की सतह को काला कर देती है। क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखिए 218। इसी तरह आप लोग को प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, सेट मारना है। 218 प्रश्न है कि दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है। दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है। तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जो होता है दूध खट्टा होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 219 प्रश्न है कि घेगा, जिसको ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो ये जो होगा ट्रायोड, यहाँ पे जो ऑटो ग्रंथि दे रहा है दोस्तों, इसी के ग्रंथि को बढ़ने के कारण जो होता है घेगा रोग होता है, जो जिसको हम ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 220 प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल जो हो जाएगा एस्पिरिन का रासायनिक का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 221, बहुत धांसू प्रश्न है ये। 221 प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। प्लासी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, तालीकोटा युद्ध और प्रथम पानीपत युद्ध। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी, क्लाइव और सिराजुद्दौला, अकबर और राणा प्रताप, विजयनगर साम्राज्य का पतन।
तो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो देखें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर पर होगा, दूसरा, ये पहला हो गया, ठीक है, इसे जरूर याद करिएगा। दूसरा हो गया, इसके बाद ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, इसके बाद ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा और ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आप लोग को पता चल गया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ये आप लोग को हम बता देते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। ओके, और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद करें प्रथम पानीपत युद्ध तो 1526 ईस्वी में हुआ था। क्लियर हो गया, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। 200 आते हैं 22 प्रश्न पे। 222 प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए साथियों 223 प्रश्न, 223 प्रश्न है कि दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो दिल्ली चलो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। सी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आते हैं 224 प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कब किया गया था? तो उनके द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 225 प्रश्न देखिए, 225 प्रश्न है कि गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था। कब किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किए थे। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 226 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया था? मतलब कहां पे ग्रहण किया था, किस अधिवेशन में ग्रहण किया था? तो लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किए थे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 227 प्रश्न है कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में होम रूल आंदोलन जो है शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों किया गया था होम रूल आंदोलन? तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा जो है भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आते हैं 228 प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। यहां पे बात करें तो सी विकल्प सही हो रहा है। 229 प्रश्न देखिए, 229 प्रश्न है कि कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था और उसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो उसकी हत्या जो उधम सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा सा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न देखिए 230 प्रश्न है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखिएगा दिल्ली के पहले जो है भारत की राजधानी कोलकाता थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। दिल्ली के पहले, कोई पूछेगा कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए 231 प्रश्न है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि उस समय लोकसभा के प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। मतलब लोकसभा के प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। इसी के वजह से 1952 का जो वर्ष है भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 232 प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन सी नियुक्तियां करता है? सिविल सेवाओं की जरूर ऐसी डायरेक्ट आप लोग याद कीजिएगा कि जो सिविल सेवाएं की जो नियुक्तियां होती है उसको कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सिविल सेवा जो इसकी नियुक्ति होती है। ए विकल्प सही हो रहा है। 233 प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी महान्यायवादी होता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 234 प्रश्न है कि अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है।
यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 235 प्रश्न है कि स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, यहाँ पे जो ये विकल्प हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 236 प्रश्न देखिए 236 प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, भारत का एक मात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे तो कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 237 प्रश्न है कि संविधान में भारत की व्याख्या है। संविधान में भारत की व्याख्या है तो राज्यों के संघ के रूप में संविधान में भारत की व्याख्या है, तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। 238 प्रश्न देखिए 238 प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण किसका है। शक्ति पृथक्करण जो है एक महत्वपूर्ण लक्षण किसका है, तो संसदीय सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है शक्ति पृथक्करण, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 239 प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ये जो चारों जो हैं ये किसके सदस्य माने जाते हैं, तो ये चारों जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 240 प्रश्न देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। तो 52वां जो संविधान संशोधन होता है इसमें पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है। 241 प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है। तो भारतीय राज्यों में से भूमिबद्ध जो हो जाएगा अपना जो राज्य है बिहार, ये जो है भूमिबद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 242 प्रश्न है कि दमन और दीव, यहाँ पे दमन और दीव कहना चाहिए, दमन और दीव को कौन अलग करती है। तो दमन और दीव को जो है खंभात की खाड़ी, यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है दोस्तों ये सही हो रहा है। खंभात की खाड़ी जो है दमन और दीव को अलग करती है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 243 प्रश्न है कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो हो जाएगा ये भारत से होकर गुजरता है दोस्तों, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए 244 प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है। 245 प्रश्न देखिए 245 प्रश्न है कि विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है। विंध्य पर्वत पर्वतों की किस वर्ग से संबंधित है, तो अवशिष्ट पर्वतों से रिलेटेड है ये जो विंध्य पर्वत है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। 246 प्रश्न है कि कृत्रिम झील गोविंद सागर कहाँ पे है, किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। गोविंद सागर जो झील है ये कृत्रिम है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 247 प्रश्न है कि पालघाट ये राज्यों में से किन्हें जोड़ता है। पालघाट जो है कौन से राज्यों को जोड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको जोड़ता है दोस्तों, तो केरल और तमिलनाडु को जो है पालघाट जोड़ता है। 248 प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो स्थलीय प्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार कैसा है, तो स्थलीय प्राय भूमि है। 249 प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा होता है। तो सांभर झील का जो पानी होता है सबसे अधिक जो है खारा होता है। ठीक है, क्योंकि जल में घुले हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है वह कार्बनिक अम्लों का निर्माण करती है। तो इसे जरूर आप लोग ध्यान से अच्छे तरीका से याद करिए। बहुत सुंदर सारे ये जितने सारे प्रश्न आप लोगों को कराए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है 250 प्रश्न है कि सागर में भारतीय सार्वभौमत्व डैश समुद्री मीलों तक है। तो ये कितना मीलों तक हो जाएगा, तो 12 मीलों तक हो जाएगा। यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 250 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग क्लास, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग इस चैनल से जुड़िए। और डेली हम लोग बिहार पुलिस से रिलेटेड जो है प्रश्न करेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। ओके।